बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इस्लाम दुनिया का सबसे तेज़ी से फैलने वाला मजहब है। ताज्जुब की बात यह है कि सदियों से इस मजहब के फैलाव को रोकने की साजिश चलती आई है और आज भी हो रही है, लेकिन बावजूद इसके इस मजहब की शोहरत और फैलाव में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं आई, बल्कि इसके उलट जो लोग कभी मजहब इस्लाम के दुश्मन थे उन्होंने भी आखिर में इस्लाम को ही अपना लिया। जैसे बॉक्सर मोहम्मद अली, माइक टायसन, AR रहमान, एड्रो टेट, ऐसे सैकड़ों मशहूर नाम हैं जो कभी गैर मुस्लिम थे, लेकिन इस्लाम के तालिबान से मुताशिर होकर वो मुसलमान बन गए। लेकिन दोस्तों, जो खबर निकलकर सामने आ रही है और अब की बार जिस शख्स ने मुसलमान बनने का इशारा दिया है वो कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बल्कि आज के दौर का दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अमेरिका के मशहूर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट की, जिनके यूट्यूब पर 225 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है। हैरानी की बात यह है कि इस यूट्यूबर का असर अपने व्यूअर्स पर इतना है कि इसके इस्लाम अपनाने के साथ साथ दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका इस्लाम को अपना सकता है। और हाल ही में अमेरिका के इस मशहूर यूट्यूबर ने इस्लाम को लेकर ऐसा क्या खुलासा कर दिया जिसकी वजह से दुनिया भर के मजहबी स्कॉलर्स में डर का माहौल है। और साथ में ये भी बताएंगे कि आखिर मिस्टर बीस्ट ने इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और दुनिया में से किस मजहब को सच्चा मजहब कहा। यह सब मालूमात आप इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, आपका ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर है कौन। दोस्तों, आपको बता दें, एक अमेरिका के यूट्यूबर है जिनकी शोहरत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। इनके यूट्यूब चैनल को लगभग 225 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। ज़्यादा सब्सक्राइबर है तो आप सोच सकते हैं कि मिस्टर बीस्ट के यूट्यूबर चैनल पर 225 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, यानी इनके मुंह से निकली एक छोटी से छोटी बात का असर पूरी की पूरी दुनिया पर होता है। ये यूट्यूब के ज़रिए दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला कंटेंट क्रिएटर है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में मिस्टर बीस्ट ने एक इंटरव्यू के दौरान इस्लाम को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया कि जिसके बाद मिस्टर बीस्ट की चर्चा चारों तरफ होने लगी। तो दोस्तों, दरअसल हाल ही में जब एक ब्रॉडकास्ट यानी एक शो के दौरान मिस्टर बीस्ट से सवाल किया गया कि वह खुदा को मानते हैं, तो उन्होंने जवाब में कहा कि मुझे मालूम नहीं। ऐसे में मिस्टर बीस्ट का ये जवाब सुनकर होस्ट को ऐसा लगा कि शायद वो क्रिश्चियन है और इस मसले पर अपनी मजहबी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं। इसलिए आगे होस्ट ने उनसे खुलकर ये सवाल किया कि क्या वो क्रिश्चियन है, जिस पर मिस्टर बड़ी तेज़ी के साथ जवाब दिया कि नहीं, क्रिश्चियन तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं खुदा को कैसे मानूं। इस पर इंटरव्यू लेने वाले शख्स ने फिर पूछा कि आपका मतलब क्या है, मैं कुछ समझा नहीं। जिसके जवाब में मिस्टर बीस्ट ने कहा कि हमारे यूनिवर्सिटी इतना बड़ा है कि मेरे समझ में नहीं आता इसको कैसे किसी ने पैदा किया और कैसे काबू में रखा हुआ है। इस पर होस्ट ने उनसे कहा कि लगता है कि आप खुद को एक एथिस्ट यानी मुल्हिद कहना चाहते हैं, यानी कि एक ऐसा शख्स जो खुदा को ही नहीं मानता। इसके जवाब में मिस्टर बीस्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं खुदा का इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इस बात को लेकर हैरान जरूर हूँ और ये बात मुझे समझ नहीं आती कि खुदा इतनी बड़ी कायनात को कैसे चलाता होगा। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह रही कि जब उसी इंटरव्यू के दौरान आगे मिस्टर बीस्ट से पूछा गया कि दुनिया के सभी धर्मों में से वह खुद को किस मजहब के सबसे ज्यादा करीब मानते हैं, यानी उनको कौन सा मजहब सबसे ज्यादा पसंद है, तो दोस्तों इसके जवाब में मिस्टर बीस्ट ने कहा कि मेरा एक कैमरामैन है जिसका नाम मोहम्मद तारिक है। मैं उस लड़के की लगन और इबादत देखकर अक्सर हैरान रहता हूँ। जिस शिद्दत से वह इबादत करता है और जिस ईमानदारी से वह मेहनत करता है, उसकी ये अदा मुझे इस्लाम के करीब ले जाती है। मिस्टर बीस्ट का यह जवाब सुनकर प्रोग्राम में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। इंटरव्यू में आगे मिस्टर बीस्ट ने कहा कि दरअसल मोहम्मद तारिक बेहद ही प्रोफेशनल और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करने वाला शख्स है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ वो किसी भी गलत आदत का शिकार नहीं है। हालांकि मेरे साथ जितनी भी टीम काम करती है, मैं उन्हें पूरी आज़ादी देता हूँ कि वो जैसा चाहे रह सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि मोहम्मद तारिक इस तरह के किसी भी तरह के मौके का फ़ायदा नहीं उठाता है और हमेशा अपनी किरदार अजमत को कायम रखता है। इस पर बात करते हुए मिस्टर बीस्ट का यह भी कहना था कि मोहम्मद तारिक वक्त पर अपनी इबादत करने के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखता है कि इस्लाम की बाकी तालीमात का भी ख्याल रख सके। मिस्टर बीस्ट ने और कहा कि मैं आज तक उसे किसी भी नशे वाली चीज़ का सेवन करते हुए नहीं देखा, जैसे कि दारू, सिगरेट वगैरह आज तक मैंने कभी नहीं देखा, जबकि आदत हमारे कल्चर में नॉर्मल मानी जाती है। मिस्टर बीस्ट का यह जवाब शो में सभी बैठे लोगों को हैरान कर देने वाला था। इस पर वहाँ बैठे लोगों ने मिस्टर बीस्ट से सवाल किया, क्या मिस्टर बीस्ट फ्यूचर में इस्लाम अपनाने वाले हैं, जिस पर मिस्टर बीस्ट ने खुलकर कहा, इस मसले पर मैं कुछ नहीं कह सकता अभी फ़िलहाल, लेकिन हाँ, अगर फ्यूचर में मुझे कोई भी धर्म कबूल करना पड़ा तो मैं इस्लाम ही कबूल करूँगा और इस्लाम ही मेरा सबसे पहले मजहब है।
जिसे मैं कबूल करूँगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, आपको क्या लगता है, मिस्टर बीस्ट फ्यूचर में इस्लाम कबूल करेंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।